की बात अगर समझो तो ये ऐसा व्यापार है जो बहुत सरल है। तो जो चीज़ें बहुत सरल हो जाती है उसकी कीमत घट जाती है। किसकी नज़र में? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों बातें आती हैं। एक गांव से दो भाई दोनों साथ सीखे पले बढ़े और चले गए बाहर दुकान करने के लिए। तो एक तो चला गया वहाँ काम करता रहा और एक वापस आ गया घर पे। तो जो काम करता रहा वो धीरे धीरे केले का व्यापार शुरू किया। तो अपना केला खरीदता, ठेला लगाता, बेचता रहता। बहुत नींद आवत यार भाई खोल दिया कनवा थोड़ा। हम तो देखा था एकदम पूरा सा सपाट बैठा है, कहीं नहीं उनको आए लाइन से, लेकिन खोल दें तुम। केले का व्यापार करना शुरू किया। केले का व्यापार करते 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 बड़ा आदमी बन गया, कई प्लाट खरीद लिया, सब मजबूत बन गया। तो जो गांव वाले मित्र रहे उनके समझ में आवा, हाँ भैया कैसे आए हो, एकदम बदल गया, कुछ बताया ना भाई, तो बहुत भाई धोखा दिया। हम कुछ बताओ क्या राजू, कोनो जुगाड़, एक शब्द चला ना, कोनो जुगाड़ बताओ क्या। अब उसने उसी काम को करके मेहनत करके अपने आप को डेवलप कर लिया। अब ये गए भाई साहब वहाँ, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारे मित्र हो, जे न मित्र सन हो दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी, मित्र के संग में दुखी होना जरूरी होता है। आइए मैं आपको अपना ही व्यापार बता देता हूँ। अपना व्यापार बता दिए भाई साहब, तुम भी एक बगल ठेला लगाओ, केला बेचो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। इस समय केले का समय चल रहा है। बेचना शुरू किया दोनों ने। अब दोनों ने शुरू किया तो कंपटीशन होना शुरू हो गया। अब ग्राहक आता तो ये जो नया वाला गया था बाद में, ये रेट डाउन कर देता। जैसे भाई साहब ने सिखा दिया कि ये 60 रुपये में केला बेचते, तो ये 55 बेचने लगते। तो उनके यहाँ ग्राहक इनके यहाँ आ जाता। तो फिर अब इनकी वजह से उनको भी 50 करना पड़ता। तो ये 50 कर दे तो 45 कर देता। दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे करते करते केला फ्री में लोग दोनों देने लगे। अब उनको डाउट हो गया जो कस्टमर से, भैया फ्री काहे बांट रहे, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, सुई भी लगा के तो नहीं लाते। देखो डाउट हुआ कस्टमर को, केला खरीदना ही बंद कर दिए लोगों ने। ये दोनों गड़बड़ है, यहाँ से खरीदना ही बंद करो। सरल हो गया ना एकदम मामला। अब दोनों एकदम बर्बाद। शाम को गया किराना वाला, भाई साहब एक बात बताओ, हमारा खानदान केले व्यापार छोड़ देगा, हमारा गांव देश सब छोड़ देगा, बस इतना बता दे भैया तूने कैसे किया ये, इतना मतलब है कि इतना दिन से किया, मेरा प्लाट बिक गया, साला गोदाम बिक गया, बाइक बिक गई, इसी सस्ते चक्कर में तेरा क्या हुआ मैं जानना चाहता हूँ, बता। तो मैं कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करूँगा। उसने कहा इसमें कौन सा बड़ा विज्ञान छुपा है, जब आपने, जब मैं 55 शुरू किया था आपने 50 कर दिया, तो मैं आपके ही गोदाम से खरीद लेता था। गोदाम से खरीद मैं 50 करता था, फिर जब आप 45 करते तो फिर आप यहाँ खरीद 40 कर देते। मतलब इसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। सरल चीजें जो होती हैं ना, उसकी कीमत घट जाती है। किसकी नज़र में? इंसान की नज़र में। बस रहती वही है, उसकी मिठास कम नहीं है, उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं है, सोच और समझ में कमी हो जाती है। तो सोच और समझ की कमी को कैसे दूर किया जाता है? उस चीज़ को यूज करके। इसलिए कह रहा हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, किसी के कहने से, कोई काम करने से पहले उसको थोड़ा सा करके देखो। विज्ञान कहता है आओ करके सीखें। तो इस बिजनेस को करके जब सीखोगे तब आपके समझ में इसका गुण समझ में आएगा। जैसे आप मार्केट का मना कराना बंद करो, मैं लाइए स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप मेरे से ले लीजिएगा। ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लिखित दे के जा रहा हूँ। अब इसके भाई हनुमान जी तो हो नहीं, उस्ताद दिस इज माई लाइफ स्टाइल फाड़ के दिखाई पड़ देखा है जी। ये आपको करना है क्योंकि इस चीज़ को आप ऑलरेडी कर रहे हो, बस केवल तरीका बदल देना है। थोड़ी दूर उस दुकान को छोड़ के इस दुकान पे आ जाना है, यहाँ से अपना राशन खरीदना चालू करना है। इतना काम इस बिजनेस में शुरुआती दौर में करना है, कहना नहीं है, करना है। मैंने किया और आज आपके क्षेत्र में जो सफल लीडर है वो कर रहा है। ऐसा मत सोचो कि आज थोड़ा लेवल कम है उसका, आज उसके साथ बहुत सारी संघर्ष हैं तो पीछे चला जाएगा। ना ना ना, ये हो ही नहीं सकता। पीछे जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि माहौल बन रहा है चारों तरफ से, चीज़ें अपनी जगह सही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह से अब एजुकेशन में भी ला दिया, उधर विद्यालय में सब पढ़ाया जाना शुरू हो गया।
लेकिन अगर आप आज ढीले रह गए ना तो क्या होगा मालूम है? जो मार्केट में बड़ी मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियों को चबा जाएंगी। मैं आपको एकदम खोल के बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अवसर तो मिल गया है आपको, मगर क्या है उसमें थोड़ा सा डाउट की नज़र से आप उसको देख रहे हैं। और वहीं पे एक आदमी अनपढ़ गंवार कम पढ़ा लिखा बेचारा वो काम में जुटा हुआ है, वो डाउट नहीं कर रहा है, वो करके सीख रहा है, करके सीख रहा है, तो सीख गया है। और आज देखो एमराल्ड रुबी स्टार सफायर बना हुआ। ऐसे सैकड़ों लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है, वो आज 5 लाख रुपए नहीं मिलते। सैकड़ों लोगों से तब जाके मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वो तो आप लोग गए थे ना वहाँ मीटिंग में, शिवसागर शुक्ला जी ने क्या कहा कि ये भूतपूर्व दाढ़ी वाले को कौन कौन जानता है? भूतपूर्व दाढ़ी वाले, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी जटा, इसको चेंज करना खिलवाड़ है क्या? उस प्रोफेशन से आना जहाँ लोग खड़े होकर पैर छूते हैं, हाथ मिलाते हो, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क ही नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन क्यों हुआ, यही समझाने के लिए मैं आज बहुत सरलता से आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कन्फर्म हो गया है कि आने वाले 10 साल में एक भी कोरोना स्टोरी इस हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, कन्फर्म हो गया। और जो अभी पीछे है उसको कन्फर्म, अच्छा कन्फर्म हो गया कि फलानी डेट पे हमारी गाड़ी फिक्स है, हमें जाना है इस दुनिया से। अब हर दिन आप कैसे जीना चाहोगे बताओ? कन्फर्म है 27 तारीख को 6:07 पे हमारी मृत्यु है। और अपने परिवार में कैसे रहोगे? अपने परिवार के लिए 4 बच्चे भी हैं आपके पास, अभी बेटी बेटों की शादी भी नहीं हुई है, कैसे उनकी व्यवस्था करोगे? जान लड़ा दोगे, इन फिक्स है जाना है कि नहीं है? Yes. जाना फिक्स है कि नहीं बताओ? तो जो जिम्मेदारियां हैं क्या वो पड़ोसी निभाएगा? और नहीं निभाएगा तो जिम्मेदारियां के लिए जो धन लगेगा उसके लिए कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो आप लाखों रुपए इकट्ठा कर पाओगे? कोई साधन है हमारे पास? 3 बेटियों की शादी करने के लिए अगर आप नॉर्मली सोचोगे ना तो 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। किससे मांगोगे? जिससे मांगोगे लेगा नहीं। उनकी शादी, उनकी पढ़ाई, सारी चीज जिम्मेदारियां आपकी हैं। ये कन्फर्म है कि मेरे पास 2 साल 3 साल समय बचा हुआ है, फिक्स है मौत। ये तो कल भी हो सकती है। कई लाइसेंस लेके आए हैं, हम यहाँ से गाड़ी तक पहुँच पाएंगे, हो सकता है ही लुढ़क जाए। 1 सेकंड का कोई भरोसा है? और नहीं है तो वो सेकंड अगला भी तो हो सकता है। तो हम लापरवाही कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं बताइए? हम दूसरे पे उंगली क्यों उठा रहे हैं कि ये इनकी वजह से हम परेशान हैं, ये तो हमारे साथ बेईमानी करते हैं, मम्मी का दोस्त, पापा का दोस्त, चाचा का दोस्त, ताऊ का दोस्त, समाज का दोस्त, फील्ड का दोस्त, प्रोडक्ट का दोस्त। अरे भैया दोस्त कहीं नहीं है, अपनी खोपड़ी में अपना दोस्त सिर्फ है बस। इस बात को मैंने सीखा, तब जाके परिवर्तन कर पाया। मैंने कहा चंद्रकांत जी महाराज, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेलफेयर इज बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। और अगर आप वाकई इस धरती पे लोगों की सेवा करना चाहते हो तो इसको सपाट मारो। सपाट मार दिया और मारने के बाद जो तांडव मचाया ना हमारी बाजार में, आप होते ना तो आत्महत्या कर लेते। लेकिन हमारी बात का जवाब है नहीं किसी का। उन्होंने कहा महाराज जी ये शैम्पू तेल हल्दी रह रहा का आप पूरी जिंदगी में? ईमान सम्मान कम रहा का? फूल माला जो इज्जत मिलती रही आपका, मंच मिलता रहा, पैसा रुपया कमी रही का? मैंने कहा यार पैसा रुपया तो वैसा भी कमा लेती है, पैसे कौन सी बात करते हो? पेट तो अपना जानवर भी भर लेता है, इसकी कौन सी बात है? अरे इंसान पहले किसको कहते हैं समझो। एक फिल्म आप देखते हो, उसमें एक रोल मॉडल होता है जैसे अमिताभ बच्चन मानो। एक समय पे वो दाढ़ी रखा के बाबा बन जाते हैं क्योंकि रोल है उनका। एक समय पे वो किसी के पति ही बनते हैं, एकदम शानदार फर्स्ट क्लास सफाचक हीरो बनते हैं। एक समय किसी के बेटे बन जाते हैं, एक समय किसी का पति ही बनता है, एक समय किसी का भाई बनता है। तो रोल बदलता है नहीं बदलता है? आप अपना रोल बदले कि नहीं बदले हो बताओ? किसी समय आप बेटे थे, भाई बने किसी बहन के, किसी के पति बने, किसी के दादा बनोगे नहीं बनोगे? तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। और रही दाढ़ी की बात, तो हमारी दादी अभी खत्म हुई। आपको नहीं लगता कि माँ बाप से बढ़ के धरती में इस दाढ़ी की कीमत है क्या? वो संस्कार है।
उसको कटा दिया फिर आ जाएगी। इसको कभी कोई रोक सकता है भैया, अभी कटाना बंद करो, अभी 1 हफ्ते में मौत का ठट्टा हो जाएगा, मौत में क्यों बनाएंगे? इस पे क्यों फोकस करते हो? तो बस हाथ जोड़े कलाम के लिए कौन रास्ता। तो जब आपके पास वो जवाब सही होंगे ना, तो आपके पास समाज में लोग खड़े होंगे। आज वही हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस बंदे के अंदर जो परिवर्तन है मुझे दिख रहा है, और साथ में उनका इनकमों दिखाई दी। तुझे देखा तो हर परिवार खानदान बीत गया समाज से नमक तेल हल्दी मिर्चा खाते हुए, कभी जिंदगी में 10,000 रुपये आवा, और आप हमसे सीख नहीं रहे हो, हमको उल्टा उलाहना दे रहे हो। अरे भाई, जो हमने सीखा है वो तो सिखा ही सकता हूँ ना। मैं जिस रास्ते से गया हूँ पूरे हाल मुझे याद है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं आपको पता नहीं, तो आप पहुँच जाते थे। मतलब क्या है, मैसेज क्या है कि उस नमक तेल हल्दी का रास्ता से मैं 10,000 20,000 50,000 कमा रहा हूँ, और आपके घर में वही आ रहा है। तो हमसे ना सीखो अच्छी बात है, मगर उसको कमाओ तो रास्ता वहाँ तक पहुँचे, तो तब तो हम जाने, है कि नहीं बाबू जी? यस सर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो सरलता के साथ मिलती हैं, उसमें मन का डाउट होना स्वाभाविक है तब तक जब तक उसको करोगे नहीं। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। और आपके बीच से ही इसी मार्केट से अरबपति खरबपति मिलेनियर ट्रिलेनियर निकलेंगे। इसके कंटिन्यू लाइए, लिख दे 1 लाख की स्टाम्प पे। आज नवराज जी का सेंटर है, इनको 2-4 लोगों को रखना पड़ेगा बिल काटने के लिए। आज वो मंजर दिख रहे हैं इनको, तभी आज चश्मा लगा के बैठे हैं दूरदृष्टि वाला। एक सेंटर जो 5-10 हज़ार में खुलता था, आज 10 लाख रुपए लगता है। हालत खराब हो गई है। गुरुदेव उनसे कह रहे थे कि क्या करें बेटा, इसको सेंटर मेरा खुलवा दीजिए। मैं लगाऊंगा, 10 लाख रुपए लगेगा। मैं कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लगाऊंगा, खुलाओ मेरा सेंटर। जो धर्माचार्य जी महाराज वहाँ आए थे, अनुभव जो चीज होता है वो करने से आता है, और करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, समय है, विवेक है, बुद्धि है, पागल नहीं कपड़ा फाड़ रहे हैं, सब कुछ हमारे पास जानकारी है। उसके बाद भी अगर कहीं से मिसिंग हो रही है तो ये ट्रेनिंग में उचित बताई जा रही है, बार बार उसको समझना चाहिए। अब देखिए, इस धरती पे 3 चीज़ें अगर इंसान के जीवन में आ जाएं, 3 चीज़ें, तो वो सुख समृद्धि अपनी जिंदगी में पा सकता है। और 3 चीज़ों की कमी रह गई तो उसका जीवन, भोजन चाहे रहे तो नहीं मिल रहा है। किसकी कमी है? किसकी कमी से? पैसे की कमी से ना। जो वस्त्र चाहे रहे नहीं पहन पा रहे, किसकी कमी से? जिस घर में रहना चाह रहे उस घर में नहीं रह पा रहे, किसकी कमी से? अब आगे आप ऐसे ऐसे जोड़ते रहना, लाखों ऐसी बातें हैं जहाँ से पैसे आपके लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी नजर आएगा। अब इस पैसा कमाने का जो साधन है आज की डेट में भारत में केवल 3 है। कुछ लिखने के लिए है साहब प्रसाद जी? हाँ, केवल 3 है। देखो मैं बहुत सार कर रहा हूँ, समझ सको आप। केवल 3 है। आप खेती किसानी करके पैसा कमा लो, कृषि प्रधान देश है, नौकरी करके पैसा कमा लो, और आप व्यवसाय करके पैसा कमा लो। कोई चौथा साधन बताओ जिससे आप पैसा कमा लो। यही 3 काम की श्रेणी में आते हैं। काम किए और आपको पैसा मिल गया, काम खत्म। अब अपनी जिंदगी में कभी आपने सोचा ही नहीं है कि हमारे खर्चे जितने हैं, क्या उतने पैसे हमको मिल रहे हैं? और नहीं मिल रहे हैं तो क्या यहाँ से आगे मिलेंगे खेती से? जो ये चीज़ जान रहे हो, तो फिर तीसरे और चौथे साधन की तलाश में हम लोग क्यों नहीं अपना समय देते? ये चौथा साधन है जहाँ पे आप आए। आने वाले समय में इस साधन में पूरा भारत मजबूरी में आपके साथ आने वाला। अभी दिखा रहा हूँ आपको, बाप रे ऐसा हो सकता है। 20 वर्ष पहले हम आपसे कहते भाई साहब इसका नाम मोबाइल। मेरी बात को समझो, 20 साल के बाद कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये मोबाइल नहीं होगा। मजबूरी हो जाएगी ये, क्योंकि इसकी फीचर्स इतने अच्छे हैं इसमें कि ये आपकी मर्जी नहीं, मजबूरी हो जाएगी। अभी आप चिट्ठी डालते हो डाकखाना में, अंतरदेशी पोस्ट कार्ड लेके बावले हुए रहते हो, इधर डालूं किधर डालूं, साला ताला बंद है यार, डाकिए नहीं है, दिमाग खराब होता है। अब उस समय 20 साल पहले कहते सुनो भाई काहे परेशान हो, ये पकड़ो इसका नाम मोबाइल, इसमें है व्हाट्सअप, यहाँ चिट्ठी डालो टिक, बम्बई पहुँचेगी टुक 1 सेकंड में। और आने वाले समय में कोई घर कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके घर में हाथ में मोबाइल नहीं होगा। और यहाँ तक कि बम्बई से ऐसे हाथ में आपका भैया भी रहेगा, आप देखोगे वो बम्बई में है तो यहाँ दिखेगा। कुछ लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग मत खराब है क्या, वो इसमें कैसे घुस जाएगा हवा मुड़ के बम्बई से? कैसे जवाब देते हो?
कैसे दे पाती है बात? उसके लिए मीटिंग सेमिनार की ज़रूरत होती है, उसके लिए साधन होता है। क्योंकि जो जवाब देने वाला है ना, उसकी फीस 2.5 लाख रुपए है, सांसद का लड़का पढ़ रहा है, वो जवाब देता आपको। लेकिन आप कैसे दे पाओगे? क्योंकि आप ना वहाँ जा पा रहे हो, ना ऐसी सोसाइटी में हो, ना ऐसे माहौल में हो, और यहाँ वो चीज़ बताई जा रही है तो वो फीका नजर आएगा। अरे ये हमका समझेंगे, अब इन्हीं देगी हमको समझाएगा, ये हमका क्या बताइए। ये क्या आ जाता है हमारे अंदर? दुर्भावना आ जाती है। एक टेबलेट जो आपका हार्ट बीट सही कर सकता है, चाहे भिखारी ला के दे तो भी उतना काम करेगा, और चाहे MBBS डॉक्टर ला के दे तो भी उतना ही काम करेगा, क्योंकि काम तो गोली करेगी, कोई भी ला के दे। मगर वो गोली की पहचान आपको होनी चाहिए ना, नहीं तो लाके कोई दे रहा है, पता लगा आपने खा लिया, वो कुछ और की हो। तो ये परख आपके पास, चाहे यहाँ से ले लो और चाहे अभी 2.5 लाख रुपए खर्चा करके जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सलोन यूनिवर्सिटी, बच्चों का नाम लिखाओ, आज नहीं तो कल लिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। और आज सरलता से मिल रहा है काम, तो कौन मानता इस बात को भैया? कोई मानता? लेकिन आज सब मान रहे नहीं। मजबूरी बनी कि नहीं बनी आपकी? कोई एक पीसीओ दुकान दिखा रहा है, कहीं आपके पीसीओ दिख रहा है? आने वाले समय में 10 साल में ये भी गायब है, ये भी नहीं रहने वाला है आपके हाथ में, जान लीजिएगा। सब डिजिटल मोबाइल छोटा सा चिप आ गया, इतना बड़ा है, अंगूठे के बराबर, इसे गोदना जैसा गोद दिया जाएगा आपके हाथ में, और उसमें वॉइस कोड होगा। उस वॉइस कोड से आप बोलोगे 1 2 3 9 4 6 8 7, आपके सामने होम स्क्रीन खड़ी, अब बोलो झूठ, वो बोलेगा मैं से कहाँ हो भाई साहब। अब जब तक वॉइस कोड बोलोगे नहीं, वो मोबाइल ऑन नहीं होगा, और ऑन होगा तो देखेगा कहाँ हो। डिजिटल कार्ड, बैटरी नहीं लगेगी उसमें, यानी बैटरी बनाने वाली कंपनी खत्म। कितने बेरोजगार हुए? स्विच ऑफ नहीं होना, जब तक शरीर में ब्लड है उसी चार्ज होता रहेगा। बिजली फिजली नहीं चाहिए उसको। विश्वास है, बड़ा कठिन है विश्वास करना, लेकिन 100% सत्य है। जैसे इसके बारे में विश्वास नहीं था कि इसमें कैसे घुस जाएगी चिट्ठी और दिल्ली पहुंचेगी, हवा मुड़ के, पागल हो क्या एकदम। मुंबई में हवा मुड़ के आएंगे भैया तुम्हारे हाथों में, ऐसे बाल सफेद नहीं हो गए, हम कहानी नहीं बताओ, था कि नहीं था? लेकिन आज सब समझ में आ गया। आने वाले 10 बरस में किराना स्टोर बंद होने का साधन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान में दर्ज है, ऑटोमेटिकली बंद हो गए हैं, वो होना नहीं, हो गया है। कैसे होगा? अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि सारी चीजें तो होगी, लेकिन हमारा क्या होगा ये देखना है आपको। मैं इतना गला फाड़ फाड़ के इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि कभी न कभी आप इस चीज को याद रखोगे कि पागल महात्मा आता था कोट पैंट टाई लगा के, मार गला फाड़ के एकदम दुर्दशा बना दिया, लेकिन कुछ ही लोग समझ पाए। गंगा तो सबके लिए बह रही है, लेकिन जो हुआ पड़ोस वाले हैं ना, वो कहा कभी देखा, वो कुछ दिन व्यापारी बैठा है, चला बस संजोल नहा लिए, संजोल चला ठंडी में बिहान नहा लिए, स्विट्जरलैंड से आए कि नहा लिए थे, वो वहीं घाटों पर रह के नहाना है, वो प्यासन मर गया था, नहाए ना रोटी, उनके समय ना आया। तो आपके इस क्षेत्र से ये जो गंगा चल रही है ना, असीम रूपी गंगा, एक पवित्र व्यापार है, यहाँ गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलेगा, यहाँ राइट करना पड़ेगा, और राइट सब कर नहीं पाते, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, सबकी क्षमता नहीं है सही काम करने की, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। सत्य मार्ग पे चल के किसी काम को करना, 18 साल 20 साल तक रगड़ना कोई खिलवाड़ है? 20 साल रगड़, कब रगड़ पाओगे? जिद्द होगी आपके अंदर, नहीं मुझे किसी भी कंडीशन में नेम फेम गुडविल चाहिए। दशरथ मांझी लग गया, 27 किलोमीटर का पहाड़ काट डाला। रही बाप रे, एक ही मोटिवेशन, और छेनी हथौड़ी किसी चीज जरूरत नहीं पड़ी। दशरथ मांझी 45 प्लस थी उम्र, कोई मतलब नहीं। अपने परिवार के लिए अगर आपने धरती पे जन्म ले लिया और शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर दिए, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई ना, जिसकी कंडीशन अभी आपको मालूम नहीं, इतनी बड़ी सजा है इस धरती पे इसकी कि आप समझ नहीं पा रहे हो। इसी वजह से सारी गलतियां हो रही हैं। अब ये जिम्मेदारी में 90-95% रोल किसका है? धन का।
है कि नहीं है? अब इस धन में काम आपके पास 3 है, खेती और व्यवसाय। इन 3 काम में करने से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना पैसा आज आपको चाहिए। सही है कि नहीं? क्या मिल रहा है? और नहीं मिल रहा है तो क्या आगे मिलेगा? यानी ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ से मेरा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तो ये 90-95% ये जान चुके हैं कि न खेती से मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, न नौकरी से, न व्यवसाय से। अच्छा, व्यवसाय से हो भी जाएगा भैया, यहाँ 3-4 करोड़ रुपए पूंजी चाहिए 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए, वो भी नहीं है। अब बचा क्या? अब इसी भाग दौड़ की जिंदगी में चौथा साधन आपके बीच में आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग का। अब ये डायरेक्ट सेलिंग ये कानून बन गया इसका, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग से पूरे भारतवर्ष की दिशा दशा चेंज होने वाली है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो लग चुका है। कोई ऐसा वर्क नहीं जहां आधार कार्ड ना लगा हो। एक जगह बता दीजिए कोई भी जहां बिना आधार कार्ड के काम चल जाता हो। 20 साल पहले चलता था। 20 साल पहले आप कहते किसी से भैया आधार कार्ड बनवा लो, 1 रुपया बैंक से नहीं पाओगे, तो दिमाग खराब होता है। बैंक से भाई कैसे नहीं मिलेगा, हमारे दादा अंगूठा लगा के पैसा निकाल लाते हैं, आप कह रहे हो बैंक से नहीं मिलेगा। आज ले लो, लड़के का नाम लिखा लिया स्कूल में ना आधार कार्ड का, जगह लिखवा लिया, दवाई ले ला, कहीं भी बिना आधार कार्ड के कोई काम है? मोबाइल का सिम ले ला, कुछ भी मिलेगा। एक जगह है जहाँ से साबुन लाती हो या लाते हो, मंजन लाते हो, यही एक जगह बची है। और इस एक जगह में ये कुआं है पैसे का। क्या है? सागर। इतना पैसा है इस मार्केट में। इस मार्केट का पैसा अगर हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में बांट दिया जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा एक घर में आएगा हिस्सा। और भारत 24 घंटे के अंदर आज़ाद पैसे से। मगर इस कुएं पे हिस्सा कितने लोगों का है? यहाँ आपने काम किया, पैसा मिला, यहाँ आपने कर दिया खर्चा, और खर्चा करने के लिए चले गए बाजार, बाजार में आपको मिल गया सामान, यहाँ हो गया दुकानदार, यहाँ आप हो गए ग्राहक, यहाँ पे आप हो गया होलसेलर, यहाँ पे हो गए डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे हो गए परचेज लेवल के एजेंट, यहाँ पे आ गए ऐड वाले, फिर जगह फैसिलिटी, यहाँ हो गई कंपनी। तो 50% कंपनी ले ली, 20% प्रचार में चला गया, 30% इधर चला गया, तो 50, 70, 30, 100। यानी कि हिंदुस्तान की 90% जो जनसंख्या है यही सामान खरीद रही है। और जब जब यहाँ खरीदोगे 100 रुपये दोगे, 50 रुपये में 90% इधर निकल गई, बीच में बचे 10%। 10% लोग, ये 90% लोगों का आधा पैसा खा रहे हैं, नहीं खा रहे? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धन इस मार्केट में है कि नहीं है? कुछ भी कर लो, पैसा यही खर्चा करना है। न ओढ़ सकते हो, न बिछा सकते हो, न चबा सकते हो। पैसे को करना खर्चा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पैसा जीवन और मरण के बीच की ज़रूरत है। 1 मिनट ज़िंदगी के नहीं खरीद सकता, चाहे माया मोदी, मुलायम योगी, दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान, चाहे वो टर्म से क्यों ना हो। ये पैसे से आप उसको खरीद 1 मिनट सांस नहीं सकते, बराबर। अब इस पैसे को जो हम खर्चा कर रहे हैं, यहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो ये 10% लोग बीच में बैठे हैं और 90% लोग इधर गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि 50 का सामान 100 में ला रहे हैं। आधा पैसा बीच में गया, आधा पैसा दुकान, ये कंपनी चला गया, और ये 0 रह गए। इसीलिए भारत में 90% जनता क्या है? तो हिंदुस्तान का ये जो जहाँ दुनिया का सब आदमी खर्चा करेगा, वहीं तो पैसों का कुआं होगा, है? जैसे एक टंकी का पानी सागर से होते हुए आया हो और आपके गांव से, घर से, शहर से जोड़ते हुए फिर जाके उसी सागर में टोटी लग गई हो, यानी कि उस सागर में जो आपके यहाँ से टोटी गई है उसमें आपका 1 पैसे लाभ नहीं है। उस सागर की टोटी पे कब्जा हो केवल 10 लोगों के यहाँ टोटी खुली है। कितने लोगों के यहाँ? और गिरा सब लोग रहे हैं इसमें, मगर उस पे जो उसका प्रॉफिट है 10 लोग ले रहे हैं उस पानी का। कभी जिंदगी में प्यास बुझेगी? यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में 90% जनता गरीब है। आपके घर में एक टंकी लगी है, टंकी, और उस टंकी में एक मोटर भरने वाला है, और आपके उस मोटर से, उस टंकी से जो पाइप आई है, वो पाइप एक किचन में लगी है, एक गार्डन में चली गई, एक टॉयलेट में चली गई, एक डाइनिंग रूम में है, एक वेटिंग रूम में है, सब जगह लगी है।
और आप मोटर चालू कर दो टंकी भरने के लिए, और इधर सारी जो टोंटियाँ हैं उनको खोल दो, कभी टंकी भरेगी? नहीं भरेगी। मैसेज क्या है? आपने पैसा कमाया 100 रुपया, ठीक, अब आप बिटिया की फीस देना है, मम्मी की दवाई लानी है, बिजली का बिल देना है, मौसी के यहाँ न्योता जाना है, संजा को सब्जी लाना है। कौन सी टोटी बंद करोगी बहन जी? भाई साहब कौन टोटी बंद करोगे इसमें? नमक लाना है, हल्दी कौन टोटी बंद होगी? कोई नहीं बंद होगी। और नहीं बंद होगी तो इस टोटी में कमाने वाला नहीं, पानी भरने वाला कौन इंसान है? घर का मुखिया। कभी टंकी भरेगी? कितना सरल मैं समझाऊं, कभी टंकी भर सकती है? नहीं भर सकती। अब आरसीएम क्या कर रहा है? आरसीएम कह रहा है कि ये जितनी भी टोटियां लगी हैं इनको बंद ना करो। ये बंद करने के लिए नहीं लगाई है गई है, बिटिया फीस ना दो, ये ना करो, सब कुछ करो, कपड़ा खरीदो, घर बनवाओ, कुछ भी करो, लेकिन करना क्या है? जो यहाँ से यहाँ आते थे आप वो खर्चा करने, वो आप यहाँ आ जाइए। अब ये आपने यहाँ से क्या किया, अपना आधार कार्ड KYC दे करके, अब यहाँ से जो मंजन वाली टोटी थी मार्केट की यहाँ थी, उसको उठा करके उसी टंकी में, फीस वाली टंकी उसी टोटी में, उसी टंकी में, ब्रश वाली टोटी उसी टंकी में, कपड़े वाली उसी मंजन उसी टंकी में, नमकीन वाली उसी टंकी में, यानी कि सारी पाइपों का मुंह उसी टंकी में कर दो। जो अलग अलग लगी है उस सारी टोटी का मुंह उठा के उसी टंकी में कर दो। अब भरने में कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी भर जाएगी। यानी कि आपने नमक लिया तो 12 रुपये बचा, हल्दी लिया तो 1.5 रुपये बच गया, साबुन लिया तो 1.5 रुपये बच गया, नमकीन लिए तो 2 रुपये बच गया। यानी ये बच ही रहा है खर्चा करने पे। एक बट्टी साबुन पे 1.5 लाख बचा कि नहीं बचा आपका? 30 रुपये का नमक है यहाँ, 18 का मिला तो 12 रुपये बचा कि नहीं बचा आपका? तो बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है। तो क्या ही 2 प्रोडक्ट से आपने अगर 2.25 लाख रुपए बचा लिए, तो क्या घर में ही 2 प्रोडक्ट आपके लगते हैं? तो 4-5 हज़ार प्रोडक्ट वो घर में आ रहा है ना। तो यानी कि जहाँ से टोटियाँ खुली हुई है इस पर कुछ लोगों का हिस्सा था। आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इसको इस तरीके से कर दिया कि ये आम आदमी का जो धन कुछ लोग दबा के बैठे थे, भारत को विकसित नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि इसके विदेश का कब्जा 80% हिंदुस्तानी इंजीनियर का। ये बहुत बड़ा विज्ञान है भैया, 4-5 घंटे का सेशन है ये नहीं चाहते हैं कि 80% जान ले इस बात को। जान लोगे तो फिर उनकी कदर कैसे रहेगी भाई? अगर ये ठंडी ना हो तो उसकी आग की कदर कौन करेगा? धूप ना हो तो छाया की कोई वैल्यू है? लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आपको यहाँ रहना है या इनमें आना है। यहाँ रहोगे तो भी नमक खाओगे, यहाँ रहोगे तो भी नमक खाओगे, यहाँ रहोगे तो भी कपड़ा पहनोगे, यहाँ रहोगे तो भी कपड़ा पहनोगे। फर्क क्या है? यहाँ रहोगे तो कपड़ा पहनोगे तो इनका घर भरेगा, और यहाँ रहोगे कपड़ा पहनोगे तो आपका घर भरेगा। यानी कि ये पूरी तरह से मार्केट को हटा दिया गवर्नमेंट ने बीच से, और जो ये ग्राहक और कस्टमर, कंपनी और कस्टमर था, इनको दोनों को जोड़ने का मकसद जो ना सिर्फ है ये जो बीच का धन है पूरे हिंदुस्तान का, ये 50% धन आम आदमी का है, और 50% धन गुणे 145 करोड़ की आबादी। प्रकाश वर्ष आ जाएगा, नील फील पदम शंख फंख सब गायब। इतना धन है इस मार्केट में। केवल आप एक बीच का 50% धन जिस दिन जोड़ दोगे ना, उस दिन लगभग मैंने बताया 10 करोड़ से ज़्यादा आएगा एक आदमी को। केवल 50 रुपये की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 100 रुपये का सामान खरीदो, 50 रुपये इन बिचौलियों के पास गया तो 148 गुणे 50 कर दो, 148 करोड़ की आबादी गुणे 50, यानी 6250 करोड़ रुपये हुआ। 100 रुपये का सामान लेता है तो पूरे भारत से 6250 करोड़ रुपये इन लोगों के पास जा रहा है। किसका है पैसा? आपका है ना। और यही 6250 करोड़ रुपये अगर आप यहाँ ना जाके यहाँ करते हो तो ये आपके पाइप के माध्यम से वापस आएगा। बताइए, अपने बच्चों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ तो आपके बच्चों को कभी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिल सकती। दिख रहा है मिल सकती है, या मेरी बताइए 50 साल हो गया भारत को आज़ाद हुए, 1947 की दशा चल रही है। क्या आज तक भारत विकसित हुआ? क्या है विकासशील?
रीजन पता है? नहीं पता है। और कभी ज़िंदगी में ऐसा होता भी नहीं है 9 सितंबर 2016 को कानून न बनता, आने वाले 15 साल में आपका देश विकसित हो जाएगा। मालूम है? आप जिसकी कल्पना नहीं किए हो, आपके दरवाजे के बाहर वो गाड़ी खड़ी मिलेगी आपकी, जिसकी कल्पना नहीं की हो भविष्य में ऐसा हो सकता था। मगर पारखी नज़र होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में आज आपके साथ लोग हैं, ढूंढना भी नहीं कहीं उनको, इसमें पूंजी भी नहीं लग रही आपको। समस्या कहाँ है? बताने में, चर्चा करने में, सीखने में। तो भैया हाथ में हाथ रखे रहने से अगर होता ना तो 90% की जनता को चाहिए ही चाहिए, होने वाला नहीं है। ये उसी के साथ होता है जो कार्य करता है। ठीक। अब ये बीच का धन जो था, अगर एक आम आदमी को मिलेगा 10 करोड़ पर हेड आएगा। अब इसके लिए साधन कौन सा बनाया गया? सिस्टम क्या बनाया गया? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में 30,000 कंपनी है, मोदी केयर, ओरिफ्लेम, टपर बेयर, बेस्ट, IMC, बहुत सारी कंपनी। भारत में जिसका कानून मजबूत दायरे में है, जो गाइडलाइन बनी है उसमें सीधा लिखा हुआ है कि आज की डेट में भारत के गाइडलाइन में जो कंपनी काम कर रही है उसकी 80% खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, वही कानून के अंदर आएगी। RCM के अलावा किसी की नहीं। जब RCM के अलावा किसी की नहीं है तो इसका मतलब आप मजबूत कंपनी के साथ हो। अब कमी कहाँ रह गई है? ये जब जानकारी होगी तब आपका अंदर से मन बनेगा काम करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती ना उसका मन नहीं बनता है, और जब तक मन तैयार नहीं होता तब तक आदमी काम नहीं करता। मन के हारे हार और मन के जीते जीत कहा गया है। अब ये मन बनाने के लिए जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनमें जाना पड़ता है, उनमें जा करके सीखना पड़ता है कि ये कैसे होगा। मन बनाने के लिए बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है, उसको लगे कि हम इतना पढ़ लेंगे तो हम PM बन जाएंगे। मम्मी, हाँ बेटा, इतना पढ़ोगे तो इंटर के बाद आप फर्स्ट क्लास तैयारी करना, आप PM बन जाओगे। अच्छा मम्मी, तो IIT कर लेंगे तो हम इंजीनियर भी बन सकते हैं। हाँ, तो उसका मन बनाने के लिए विद्यालय भेजना पड़ता है। जाता है बच्चा, कुछ दिन तक तो वहीं फैल जाता है, टांग पसार के नहीं जाऊँगा। तो क्या आप मना कर देते हो? मत जाओ भैया, बहुत अच्छा है, घर में बैठो। कि खींच के चपाट लगाते हो, कि खींच के ले जाते हो स्कूल, चल, क्योंकि उसको फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। और लास्ट में वही जब DM बनता है और पूछता है कोई सरदार कि भाई साहब इसका श्रेय किसको देना चाहोगे, तो पगड़ी उठा के अपने माँ बाप के चरणों में रख देता है। अगर ये उस समय चपाट न लगाए होते, न सिखाए होते, तो आदमी यहाँ ना पहुँचता। तो गर्व का कारण बना कि नहीं बना? तो कुल मिला करके इस बिजनेस को आपको सीखना है, और सीखने के बाद आपको इसको करना है। यहाँ आपका धन नहीं लगना, यहाँ आपका रुपया नहीं लगता है, यहाँ आपका श्रम लगता है और समय लगता है। क्या लगता है? श्रम यानी मेहनत और समय। तो मेहनत करने के लिए हम क्या कमज़ोर हैं किसी से? क्या अगर अमीर बनने में मेहनत है तो गरीब बनने में कम मेहनत है क्या? बहुत। बताओ, गरीब बने रहना आसान है, जिंदगी काटना? अमीर बनना आसान है, गरीब रहना आसान नहीं है बहन। और ये 10 साल के लिए है बस, 10 साल बाद इसमें भर्ती नहीं होगी। लिखवा के ले लो, नहीं होगी तो नहीं होगी, चाहे इसको ब्रह्म की लीक मान ले, चाहे लाओ स्टाम्प पे लिख दें। पहले रहा कि नौकरी में चला राजू कम पढ़े लिखे भर्ती करा दी, चल बा, चला गोरा काला दुबला पतला जैसी हुआ, चल बा मेजर सूबेदार भर्ती करा दियो मैं, तो टेंशन ना ना रे, जाते बडरो मरे जा हम यहाँ इतनी सीट पर ही है, खतों में क्या देखे। लुकात रहे पहले कि आएगा हम उनका नौकरी भर्ती करेंगे, और अब गवर्नमेंट लुकाते हमसे नौकरी न मांगत। ठीक है, तो वहीं RCM में जा था तो दुआरे बेल बजा दिया तो लुका जाए, जाना पुलिस आएगी, पकड़ ली है, छोड़िए ना, जाना 302 कह दे, भाग लिए घर द्वार छोड़ के। हाँ, RCM वाले आएगा तो क्या ना भैया, सर पर खिड़की कहीं निकल रही है तो देखिए कुछ निगम कर भाई गंगा माई ये कहाँ जाता है भैया, और संजोग से वहीं कहीं घूमे खिड़की में कहीं सर पर टोड़ा रहेगा। एक दिन तबीयत खराब, कहीं कहाँ हो तो है घर वाली को, अभी एक बजे की तबीयत खराब होगी, कहीं अच्छा और देखिए फ़ोन उन कैली हो सका ठीक आई ना हूँ उनके तो जनता ही जैसे तबीयत खराब है उनका तो ना लगी तो हाथ ज़्यादा खराब लगती है। और चाय वाय पिया थी का भा सर्दी वर्दी लाग गई का
अब उनके चेहरा से पता चलती है कि ये बाजार से में चर्चा करेंगे। हम कहें भाई देखा है तो हम वही कहें कि घुमाए फिराए के पहिराए तो हमका नथिए बात धागा चाहिए जितना, लेकिन अगर सही नाथ न पहिरेगा तो परेशान रहा। आज वो आदमी काम कर रहा है। शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, कोई विज्ञान नहीं है। हम छोटे थे, आप छोटे थे तो भागते थे इधर उधर, अच्छी चीज़ को नहीं समझते थे, ना समझिए थी। लेकिन अब देखो इसी आरसीएम में आज लोग भाग रहे हैं, कल को लोग दौड़ेंगे इसी में। तो भीड़ में नहीं चलना है आपको, आपको आगे चलना है, क्योंकि आपको आगे जानकारी दे रहा है परमात्मा। अब जब ये पता चल गया कि यहाँ पूंजी लगना नहीं है, कोई हमारा रिस्क है नहीं, किसी प्रकार का कोई इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमको समय भी नहीं पार्ट टाइम देना है, सामान भी सस्ता है और पड़ोस में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो अब क्या बचा इसमें? कुछ बचा? बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आने पे आपको क्या लगेगा भैया पंडित जी? ज़्यादा 100-150 का टिकट लग जाएगा आपका, यही तो है। इससे बड़े सेमिनार में क्या होता है, जो 100-150 रुपये टिकट लगता है उसमें आप सब्जी से ज़्यादा कुछ नहीं खा पाओगे 2 टाइम। लेकिन अगर वही 150 आपने 1 महीने के दिया तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 डेढ़े 1800। 1 साल में, 3 साल में कितना हो गया? 18 त्रिक्ष 14। 3 साल में 5-6 हज़ार रुपये। अगर ये 5-6 हज़ार रुपये आपने खर्चा करके केवल सीखने पे डाला, उन लोगों का अनुभव जो जीरो से आज 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, उन लोगों का नहीं जिनके पास टका नहीं, आरसीएम में 4 महीने झोरा बस्ता लेके कांधे डाल के दौड़े ना, करीब आप 2 महीना बाद झोरा बहन चूल हम जाए आरसीएम कुछ है ये नहीं तो जुड़बा नहीं करत राजू का है हमारा लेके चला के धाक समझावे। उनके साथ ही ना सीखो, उनके साथ ही सीखवा जी एक दाएँ कह दीस कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डायमंड बनकर ही दिखाएंगे, उसके नीचे रुकना नहीं। उनका काम है मैदान में या तो मर जाना या तो जीत जाना, भागने वाला काम उनका नहीं। वो बताएंगे आपको कैसे होता है एटीट्यूड।